जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि आखिर के 3 दिन 7, 8 और 9 अप्रैल पूरी तरह हंगामेदार रहे और जो पूरा समय था वक्फ अमेंडमेंट बिल की नजर या फिर वक्फ बिल की नजर चढ़ गया और ऐसे में पेंडोमोनियन सिचुएशन वहां पर देखने को मिली। ऐसे में ये दिन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जम्मू कश्मीर का जो बजट सत्र था उसमें बजट तो पेश किया गया, लेकिन आखिरी के जो 3 दिन थे वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थे क्योंकि कई एमएलएज ने, कई विधायकों ने प्राइवेट मेंबर बिल अपने प्रस्तुत करने थे और कई मेंबर्स के प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी वहां पर थे। और इन हंगामेदार सिचुएशन के कारण जहां पर स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर साहब ने सैनिटाइज असेंबली को कर दिया और ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह ये उभर कर आ रहा था कि जो पब्लिक मेंबर बिल्स थे रेस्पेक्टिव एमएलएज के, उनका क्या होगा। ऐसे में उन एमएलएज के लिए एक खुशखबरी निकल कर सामने आई है क्योंकि बकौल अब्दुल रहीम राठौर जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से, उनकी सेक्रेटरी की तरफ से ये कहा गया है कि जो 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स थे वो बिल्कुल इंटैक्ट रहेंगे और जब अगली बार विधानसभा का सत्र एक बार फिर लगेगा तो कहीं ना कहीं ये 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स वहां पर टेबल किए जाएंगे। लेकिन इन मेंबर्स के कुछ प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन भी थे, वो सामने नहीं आएंगे, वो लैप्स हो गए हैं क्योंकि इन बिल्स को लेकर भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या ये बिल एक बार फिर देखने को मिलेंगे। लेकिन ऐसे में ये कहा गया है कि जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशंस थे वो टेकअप नहीं किए जाएंगे। अगली बार जब जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र लगेगा और अगर कानूनी प्रावधान की अगर बात करें तो 9 अप्रैल यानी कि जब सैनिटाइज इसको घोषित किया गया अब्दुल रहीम राठौर साहब ने, उसके 6 महीने के अंदर अंदर दूसरा सेशन करना जरूरी है। और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि 9 अक्टूबर से पहले पहले विधानसभा सत्र का जम्मू कश्मीर का एक सत्र और एक छोटा सा सत्र देखने को मिलेगा और ये सत्र श्रीनगर में होगा और यहाँ पर जो ये 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स हैं जो रेस्पेक्टिव एमएलएज के, वो टेबल किए जाएंगे। ऐसे में कहा जा रहा है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल है उसमें एक स्पेसिफिक रेस्पेक्टिव एमएलएज की काफी मेहनत लगती है और एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और उसके लिए उनको कई चीजों का संज्ञान भी लेना पड़ता है, कानून को भी देखना पड़ता है और तब जाकर ये बिल की शक्ल में सामने आते हैं और उसके लिए एक एमएलए को काफी मेहनत करनी पड़ती है। और यही कारण है कि इसका संज्ञान स्पीकर अब्दुल रहीम राठौर ने लिया है और ये प्राइवेट मेंबर बिल अब एक बार फिर हमें जब जम्मू कश्मीर विधानसभा का नया सत्र सामने आएगा तब देखने को मिलेंगे। और इसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो प्राइवेट मेंबर बिल बनते हैं उसके लिए कानूनी प्रावधान, कानूनी किताबों को कंसल्ट किया जाता है, लीगल एक्सपर्ट्स की ओपिनियन को देखा जाता है और उसके बाद ये तस्वीर में आते हैं। आपको बताते चलें कि 7 और 9 अप्रैल के बीच जो हंगामेदार सूरत जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र में देखने को मिली है और उसके बाद ये सत्र समाप्त हो गया। वक्फ को लेकर ये हंगामेदार सूरत देखने को मिली और सामने ये प्राइवेट मेंबर बिल सामने नहीं आए हैं। और अब जब ये बिल सामने अगली बार आएंगे इसमें कई महत्वपूर्ण चीजें भी देखने को मिलेंगी, जिसमें अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट एवर लोकायुक्त जम्मू कश्मीर में और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एंटी डिफेक्शन लॉ इन डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स में, इम्पोजिशन ऑफ प्रोविजन ऑफ और लिकर को और उसके साथ साथ रेगुलराइजेशन ऑफ डेली वेजेस एंड कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ। और आपको बताते चले कि सीपीआईएम के एम वाई तारिक अमीर साहब हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में लोकायुक्त बिल की बात की थी और उसके लिए उनकी तरफ से एक प्राइवेट मेंबर बिल भी आया था। 4 जम्मू कश्मीर के ऐसे विधायक थे जिन्होंने जो शराबबंदी को लेकर अपना प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था, जिसमें अली मोहम्मद सागर थे जो पूर्व मंत्री थे, एहसान परदेसी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, शेख खुर्शीद अहमद अवामी इत्तेहाद पार्टी के हैं और मीर मोहम्मद फयाज जिनका ताल्लुक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से उनका था। और उन्होंने साथ साथ ये भी लाया था कि एक बैन ऑनलाइन गेमिंग पर भी होना चाहिए और फैंटेसी लीग पे भी होना चाहिए, ये प्राइवेट मेंबर बिल उनका था। डेली वेजेस की रेगुलराइजेशन जो एक इम्पॉर्टेंट चीज थी और कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को की अगर बात करें उसके लिए पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के वहीदुल रहमान परा ने प्राइवेट मेंबर बिल लाया था और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मीर सैफुल्ला जो फॉर्मर लॉ मिनिस्टर्स थे उनकी तरफ से भी ये बिल लाया गया था। भारतीय जनता पार्टी के
जो एमएलए हैं बलवंत सिंह मनकोटिया, उनकी तरफ से एक बिल लाया गया था, जम्मू एंड कश्मीर टेम्पल्स एंड लैंड प्रोटेक्शन बिल, जिसमें जम्मू कश्मीर के जो मंदिर थे उनकी रेस्टोरेशन और खासकर कश्मीर का जहां पर मंदिरों की एनक्रोचमेंट की जा रही है उसको लेकर एक प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था। और इसके साथ साथ बीजेपी एमएलए ने यह भी कहा था कि कश्मीर की एवैक्यू प्रॉपर्टी बिल भी इसमें शामिल था। भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक आर एस पठानिया की तरफ से एक महत्वपूर्ण बिल खासकर एंटी डिफेक्शन लॉ जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स के तहत था वो लाया गया था। कांग्रेस के चीफ व्हिप और एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने जम्मू और कश्मीर के लेजिस्लेटिव फोरम की मॉनिटरिंग और प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स का प्राइवेट मेंबर बिल भी लाया था। तो कई ऐसे महत्वपूर्ण बिल थे, कुल बात अगर करें तो 33 ऐसे बिल थे जो इन विभिन्न एमएलए ने सामने लाए थे और खासकर जनहित से जुड़े हुए मुद्दे थे और काफी उसमें रिसर्च और चीजों को लाकर किया गया था। और यही कारण है कि इसका संज्ञान सरकार ने, स्पीकर ने लिया है। और जब जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र का अगला सत्र लगेगा, जो ये माना जा रहा है कि 9 अक्टूबर से पहले पहले श्रीनगर में लगेगा, बेशक एक ब्रीफ सत्र होगा, वहां पर ये 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स टेबल होंगे और वे लैप्स नहीं होंगे। आपको ये भी बताते चले कि जो प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन लाए गए थे खासकर स्टेटहुड को लेकर और बाकी चीजों को लेकर, वो लैप्स हो चुके हैं, वो दोबारा टेबल नहीं होंगे। सिर्फ और सिर्फ 33 प्राइवेट मेंबर बिल्स एक बार फिर जब नया सत्र जम्मू कश्मीर विधानसभा का लगेगा तब वो टेबल होंगे। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।